हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय, उसका जो तीसरा पद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो तीसरे पद्यांश में क्या बताया गया है, तो इस पद्यांश में भी कवि ने जो अपना प्रेम में जीवन है उसका उन्होंने वर्णन किया है। भी इसमें कवि किस प्रकार जो उनका समय का निजी प्रेम है उसको वो क्या है खुले शब्दों में स्वीकार करते हैं। और वो क्या कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज निज अर्थात समय के लिए प्रयोग किया है उन्होंने। उर समय के हृदय के, उद्गार होते हैं भाव या विचार, लिए फिरता हूँ अर्थात घूमता हूँ। मैं निज यानी मैं मेरे हृदय के जो उपहार यानी विचारों रूपी जो उपहार हैं या जो विचार हैं वो क्या है भेंट स्वरूप लिए फिरता हूँ, घूमता हूँ। तो कवि यहाँ अपने विचारों को प्रकट करते हुए अपनी निजी प्रेम को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं भी मेरे हृदय में क्या है, भी नए नए मनोभाव हैं या नए नए विचार हैं। और ये नए नए विचार क्या हैं भी हमेशा मेरे हृदय में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, यानी कभी उत्पन्न होते हैं कभी समाप्त हो जाते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और इन्हीं मेरे हृदय में जो भाव व्याप्त हैं या जो विचार व्याप्त हैं उन्हीं भावों को इस संसार को प्रदान करने के लिए उपहार स्वरूप यानी भेंट स्वरूप इस संसार को मैं मेरे भाव जो मेरे हृदय के जो कोमल भाव हैं वो इस संसार को मैं देना चाहता हूँ। और उन्हीं भावों को लिए हुए क्या है मैं इस संसार में घूम रहा हूँ। आगे वो क्या कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अपूर्ण अर्थात जो पूरा न हो, यानी ये जो संसार यहाँ कवि क्या कहते हैं भी ये जो संसार है वो अधूरा है और मैं इस अधूरे संसार को भाता अर्थात पसंद नहीं करता हूँ। न मुझको भाता अर्थात जो ये संसार है वो क्या है भी प्रेम रूपी तत्व के बिना अधूरा है और इस अधूरे संसार को मैं क्या है भी बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ। यानी मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए कवि क्या कहते हैं भी मेरे मन में जो प्रेम में संसार है उसका जो सपना है उस सपने को लिए हुए या उस स्वप्न को लिए हुए मैं इस संसार में घूम रहा हूँ। उसी स्वप्न को क्या है मैं इस संसार में साकार करना चाहता हूँ। यानी कवि प्रमुख रूप से कवि का भाव यही है भी मैं इस जो प्रेम में संसार है इसमें हमेशा लीन रहना चाहता हूँ। आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि के हृदय में किस प्रकार के उद्गार हैं। तो आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं भी कवि के हृदय में जो प्रेम संबंधी जो भाव हैं वो व्याप्त हैं और वो अपने जो प्रिय हैं या समय का जो निजी प्रेम है उनको क्या है भी भरपूर प्रेम देना चाहता है और अपना जो प्रेम में जीवन है वो व्यतीत करना चाहता है। कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है, तो कवि ये बात कहते हैं भी प्रेम के बिना ये क्या है ये सारा संसार क्या है अपूर्ण है, पूरा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, स्वप्नों के संसार द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। यानी स्वप्नों के संसार से कवि का यहाँ तात्पर्य है भी प्रेम में जीवन, यानी जो लोग क्या है भी प्रेम की भावना से पूर्ण होकर इस संसार में जीते हैं वे ही इस संसार का क्या है भी प्रमुख रूप से आनंद ले सकते हैं। आगे हैं 2 प्रश्न इस भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर आधारित। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो भाव सौंदर्य बीच में प्रमुख रूप से कवि ने अपने प्रेम को स्वीकार किया है। वे प्रेम को क्या है भी मानव जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। भी प्रेम के अस्तित्व के बिना जो कवि कहते हैं भी इस संसार में कुछ नहीं है। आगे हैं, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। तो काव्य सौंदर्य यानी काव्य को सजाने के लिए किस प्रकार के शब्दावली का, भाषा का, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो क्या है भी प्रमुख रूप से एक लाइन तो भी कवि ने
के हृदय में जो प्रेम रूपी भाव है, कवि उनको प्रदान करना चाहता है, या प्रेम में संसार को कवि क्या है अत्यधिक महत्व देता है। शब्द चयन उपयुक्त एवं सार्थक है और माधुर्य गुण है इसमें, प्रसाद गुण है इसमें, श्रृंगार रस है, अभिधा शब्द शक्ति है, और क्या है जो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं, यानी जो हरिवंश राय बच्चन का जो संपूर्ण ये कविता है, वो उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं उनसे प्रभावित है, तो उनका प्रभाव है। संपूर्ण पदों में क्या है संगीतात्मकता। इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।